हरे कृष्ण। परम मंगलमय श्री भगवान की कथामृत और भगवान के अनन्य भक्त वैष्णव गुरु और आचार्यों के चरित्र जब जीव को इस कथामृत रस को आस्वादन करने के लिए जो अवसर प्राप्त होती है, तब जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। भक्तों, कल हमने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य सूर्य भास्कर कहा गया है, उनके 84तम तिरुभाव विरह महामहोत्सव उपलक्ष्य में उनके संपूर्ण चरित्र को सुना था। परंतु जिस प्रकार भगवान की लीला अनंत हैं, उसी प्रकार उनके भक्त के लीला चरित्र भी अनंत हैं। जिस लीला चरित्र को कोई गान करते हुए ना तो समाप्त कर पाया है, ना तो कर पाएगा। कल हमने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के अत्यंत प्रेममय लीला चरित्र कथा को श्रवण किया था और उसमें आज कुछ श्रवण करेंगे। वैष्णव भक्त आचार्य गुरु महाराज के, परम गुरुदेव के, गुरु परंपरा वैष्णव के चरित्र को गान करते ही आत्म कल्याण हो जाता है। श्रवण करते ही जीव को संपूर्ण भाव से समस्त प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं और परम आनंद को प्राप्त होता है। भक्तों, कल किस प्रकार हमने सुना शिल जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने किस प्रकार आविर्भाव हुआ। जिस प्रकार सूर्य उदय होते हैं और अस्ताचल में चले जाते हैं, उसी प्रकार भक्त वैष्णव और गुरु आविर्भाव होते हैं और तिरोभाव होते हैं। वो नित्य हैं, शाश्वत हैं, चिन्मय हैं, सत्य हैं, त्रिकाल व्याधित सत्य हैं। जिस प्रकार भगवान सत्य हैं, उसी प्रकार भक्त भी सत्य हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद महाराज ने चैतन्य चरितामृत में इस बात को, जब महाप्रभु साक्षात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु माता सची माता से इस बात को कहा कि जिस प्रकार भगवान सत्य है, उसी प्रकार भक्त भी सत्य हैं। सत्य कृष्ण नाम गुण भजन कीर्तन, सत्य कृष्ण नाम गुण भजन कीर्तन, सत्य कृष्ण चंद्रे रसे बक जे जे जा, सत्य कृष्ण चंद्रे रसे बक जे जे जा, से ही शास्त्र सत्य कृष्ण भक्ति कहे जा, से ही शास्त्र सत्य कृष्ण भक्ति कहे जा, अन्यथा होइले शास्त्र पाषंडितो पा, अन्यथा होइले शास्त्र पाषंडितो पा,
दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्य कृष्ण नाम गुण भजन कीर्तन, सत्य कृष्ण चंद्रेर सेवक जय जय जन। सही शास्त्र सत्य कृष्ण भक्ति कहे जाय, अन्यथा होइले शास्त्र पाषण दित्तो पाए। केवल भगवान सत्य नहीं है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माँ सत्य जिस प्रकार भगवान है उसी प्रकार भगवान का नाम गुण लीला भी सत्य है। और उतना नहीं है, सत्य भगवान का भक्त भी है। जो भगवान का अनन्य भक्त है वो भी सत्य है, वो भी नित्य है, वो भी चिन्मय है, शाश्वत है, अमर है। जिस प्रकार भगवान का ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है, ना तो उनके कोई पिता माता है, केवल लीला प्रकट कराने के लिए इन समस्त लीलाओं को भगवान करते हैं। जो भगवान कहते कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जपेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। उसी प्रकार भक्त कभी जो लीलाएं हैं, जन्म है, लीला है, चरित्र है, वो सब कुछ दिव्याति दिव्य हैं। भक्तों, उस प्रकार भगवान का अनन्य भक्त वैष्णव गुरु जो भगवत स्वरूप हैं, और भगवान जो कहा है कि आचार्य मांग भी जान्यान न अवमन्यते कैचित न मर्त्या बुद्ध श्वेत सर्वदेवमय गुरु। इस प्रकार गौड़ीय आचार्य, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय के परंपरा में जो आचार्य भास्कर हैं, जो उदय होते ही पूर्ण रूप से समस्त गौड़ीय परंपरा के माने समस्त वैष्णव सिद्धांत के सूर्य उदय हुआ और सबको प्रकाश प्रदान करते हुए सबको मार्गदर्शन कराया। वो है जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में इस प्रकार प्रकाश प्रदान किया था। जो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, इस प्रकार वो उन्होंने संपूर्ण विश्व में इस प्रकाश को प्रदान किया। जो जीव अंधकार में था, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद एक मुहूर्त भी अपना जीवन में कभी भी उन्होंने विश्राम नहीं लिया है, क्योंकि वो आए थे जीवों का उद्धार के लिए, पतित जीवों को मार्गदर्शन कराने के लिए। उन्होंने अपना जीवन में एक मुहूर्त भी विश्राम नहीं लिया है। प्रत्येक जीवों को उन्होंने ज्ञान तत्व का, जो भगवत तत्व ज्ञान का आलोक प्रदान किया है। जो उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निवदत क्षीरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गं पथस्तत् कवय वदंती। वो जो भगवत तत्व गुरु रूप पर आते हैं, आचार्य रूप पर आते हैं, वो आकर क्या करते हैं कि जीवों को जागृत कराते हैं। उत्तिष्ठत, उठो, जागो, देखो इस संसार कितना दुख है।
क्यों इस दुख में पड़े हो? तुम शाश्वत हो, चिन्मय है हो। इस शरीर तुम नहीं हो, तुम तो जीवात्मा हो। तुम्हारा नित्य संबंध किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। इस प्रकार वो तत्वज्ञ, भगवत तत्व विभूति जो वैष्णव, जो गुरु रूप पर, आचार्य रूप पर आते हैं, उन्होंने इस प्रकार समस्त जीवों का आत्मकल्याण करते हैं। भक्तों, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का समस्त मठवासियों के प्रति जो आह्वान है, जो मार्गदर्शक हैं, समस्त वैष्णव का जो तत्व ज्ञान प्रदायक हैं, जिन्होंने समस्त वैष्णव को उपदेश दिया है, मार्गदर्शन कराया है, सत्यनिष्ठ थे, धर्मनिष्ठ थे, इतना निष्ठा था उनका सत्य के प्रति, धर्म के प्रति, तत्व ज्ञान के प्रति, भगवत तत्व के प्रति इनका इतना निष्ठा था कि किसी को भी सत्य में छोड़ा नहीं। जो भी असत्य कहता था उनको वहीं पर ही रुक देते थे। हाँ, वो कोई भी क्यों न हो। और सुंदर बात कहते थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने। उन्होंने कहा कि प्रकृति में जो शिष्य हैं और गुरु हैं, गुरु और शिष्य का किस प्रकार संबंध है। केवल गुरु के पास रहने से किसी को भक्ति नहीं हो जाता है, कोई कृष्ण प्रेम नहीं कर पाता है, कोई कृष्ण प्राप्त नहीं कर लेता है। ध्यान देना, आप कहीं पर भी क्यों न हो, कैसे भी क्यों न हो, किस प्रकार भी क्यों न हो, किस स्थिति परिस्थिति में क्यों न हो, किस परिवेश में भी क्यों न हो, किस आश्रम में भी क्यों न हो, प्रकृति में तुम्हारा लक्ष्य किस प्रकार है, तुम्हारा निष्ठा किस प्रकार है, वो है एकमात्र भगवत प्राप्ति है। तुम्हारे गुरुदेव के प्रति कितना निष्ठा है, उनके वाक्य के प्रति कितना निष्ठा है, तुम गुरु वाक्य कितना निष्ठा से पालन करते हो, ये है भजन। जिस बात को षड संदर्भ, जो भक्ति संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी पाद ने कहा है कि गुरु कौन होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, गुरु किस प्रकार हमारे साथ हर समय, हर पल, हर क्षण होते हैं, वो बात को प्रभुपाद जी महाराज भी शिक्षा दिया है कि गुरु हमारे साथ हर समय है। गुरुदेव की शक्ति हमारे साथ हर समय, हर पल, हर क्षण है। और हमको चलना है, हमको सब कुछ करना है, हमको आगे बढ़ना है, भजन करना है, प्रचार करना है, वो भी गुरु की कृपा और शक्ति के द्वारा। गुरु हमारे साथ हर समय है। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, जो मंत्र स गुरु साक्षात, जो गुरु सो हरि स्वयं, गुरु जस्य भवेत् तुष्ट तस्य तुष्ट हरि स्वयं। जो गुरुदेव ने हमको मंत्र दिया है ना, वो हमारे लिए गुरु मंत्र रूप पर हमारे साथ हर समय, हर पल, हर क्षण, हर मुहूर्त में हमारे साथ में गुरुदेव हैं, मंत्र रूप पर हैं। जो मंत्र गुरुदेव साक्षात हमको प्रदान किया है, और वो मंत्र साक्षात भगवत हैं, भगवत स्वरूप है। नाम और नामी अभिन्न है। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, मंत्र अभिन्न है। और जो गुरु सब है मंत्र, जो मंत्र है सो गुरु साक्षात, जो गुरु सो हरि स्वयं। ध्यान देना, गुरु और गुरुदेव जो मंत्र दिए हैं, और भगवान वो मंत्र रूप पर गुरु भी हमारे साथ हैं, मंत्र रूप पर भगवान भी हमारे साथ हैं। इसका मतलब यही है। कौन कहा कि गुरुदेव हमारे साथ नहीं है, कौन कहा भगवान हमारे पास नहीं है। हर पल, हर क्षण गुरु हमारे साथ में है, गुरु कृपा हमारे साथ में है। गुरु हम सबके ऊपर अहेतु की कृपा बरसाते हैं,
हर पल, हर क्षण, हर समय। जो हम उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी महाराज इस बात को कहा है। गुरुदेव से तुम कितना भी दूर में क्यों न हो, परंतु भौतिक स्थिति में तुम बहुत दूर में हो, परंतु अंतर में, हृदय में, मन में, अपना हृदय के साथ जो गुरु को अपना हृदय में स्थान प्रदान करते हुए, जो गुरु मंत्र के प्रति निष्ठा, गुरु वाक्य के प्रति निष्ठा, यह है गुरु भक्ति। इसी के द्वारा एक शिष्य समग्र पृथ्वी को जय कर सकता है, सब कुछ जय कर सकता है और भगवत प्रचार कर सकता है, भागवत धर्म का प्रचार कर सकता है। भक्तों, इस प्रकार जो श्रील रूप गोस्वामी पाद हैं, हमारे श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज हर समय कहते हैं, हम जो रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण में हम समर्पित होते हुए, क्योंकि हमारे जो धारा है, जो मार्ग है, रूपानुग मार्ग है, जो हमारे गोस्वामियों ने जो मार्गदर्शन कराया है, वो हमारे लिए अत्यंत प्रिय होना चाहिए। वो हमारा जीवन है, हमारे धन है। रूपानुग धारा, हम जो हमारे गोस्वामियों ने जो मार्गदर्शन कराया है, वो मार्ग में जाना चाहिए। उनके चरण में समर्पित होकर, उनको अपना सर्वस्व मानकर, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का वाक्य है। उन्होंने सबको सिखा दिया है कि देखो, हम रूपानुग धारा में चलना है। हमको माने हमारे गोस्वामी जो हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील सनातन गोस्वामी पाद, श्री दास गोस्वामी पाद, इन सब के चरण में समर्पित होकर उनका मार्गदर्शन को हम अपना जीवन के सर्वस्व मानना चाहिए। उनके चरण रज में खुद को समर्पित करते हुए हरिभजन करना चाहिए। रूपानुग धारा है, उनके चरण में अनुराग होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने हर समय इसी बात को कहते कि रूप गोस्वामी पाद के जो मार्गदर्शन है, उनके जो इस प्रकार हमको शिक्षा है, उन सबको अपना जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। जो रूप गोस्वामी पाद एक सुंदर कथा कहते हैं, गुरु कौन होता है, आचार्य कौन होता है। बाच बेगम, मनसो क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदर उपस्थ बेगम, एतान बेगान जो विषयेत धीर, सर्वमपि मंग पृथ्वी सशिष्यात्। वो गुरु होते हैं, वो आचार्य होते हैं। बस श्रील रूप गोस्वामी पाद ने एक ही श्लोक में पूर्ण भाव से गुरु आचार्य के जो माने उनका चरित्र है, उनके गुण हैं, उनके जो माने प्रकृति में शक्ति है, वो सबको वर्णन कर दिया। योग्यता क्या है गुरु के पास, जो समस्त वेग को, इंद्रियों को, मन को जय कर चुका है। खुद को जय जो नहीं किया है, वो तो अन्य को, समस्त जीवों को किस प्रकार पृथ्वी को जय करेगा। जो खुद का आत्मकल्याण नहीं कर पाया है, वो जीवों का आत्मकल्याण कैसे करेगा। तो वो कारण से श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, बाच वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, है जुहार लालसा जई इति उति धाय, शिष्णो दुरपरायण कृष्ण नहीं पाए। जो जिह्वा के लालसा में इधर उधर दौड़ रहा है, वो किस प्रकार भगवान का भजन करेगा। वो तो खाना पीने के लिए हर समय चिंता करेगा, आज क्या खाऊंगा, कल क्या खाऊंगा, कल पकौड़ा खाऊंगा, कल ये खाऊंगा, इडली खाऊंगा, समोसा खाऊंगा, ये खाऊंगा, रसगुल्ला खाऊंगा। बस जुहार लालसा जई इति उति धाय।
हमारे गोस्वामियों ने किस प्रकार भजन किया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि वो रूपानुगत धारा जो है, रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण में समर्पित हो जाओ। ये बात प्रभुपाद हर समय कहते थे, हर वैष्णव से कहते थे कि उन्होंने किस प्रकार मार्गदर्शन कराया, किस प्रकार भजन किया। उन्होंने जब भजन करते थे यमुना के बालू में बस रोटी को तोप देते थे, एक दो दिन के एक बार उठते थे, बस 2 रोटी को भिगा देते थे पानी में, यमुना के पानी में, उसको खा लेते थे। कभी आटे को लाकर बस उसको बिना नमक में, तो गोपाल तो कहा कि एक थोड़ा सा नमक तो गिरा दो। तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं आज नमक मांग रहे हो, कल तुम घी मांगोगे, कल फिर परसों तुम सब्जी मांगोगे, तो मैं भजन करूंगा या तुम्हारे लिए कहीं कोई सेट के पीछे भागूंगा, हाथ पसारूंगा जाके, दे दो घी, दे दो सब्जी, दे दो। तुमको खाना है तो खाओ, नहीं तो चलो। वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थमेकम पुरुष पुराण। और श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि रूपानुग इन समस्त वैष्णव धारा जो हैं हमारे गोस्वामियों का धारा है, और उन्हीं के जो मार्गदर्शन है हमारे लिए सर्वस्व है। और वो कारण से हम निश्चित भाव से उनके चरण में समर्पित होकर उनका मार्गदर्शन के अनुसार हम आगे बढ़ना चाहिए। और इस बात को केवल श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने केवल शिक्षा नहीं दिया है, आचरण करते हुए शिक्षा दिया है। जो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ना, वाच वेगम मनुष्य क्रोध वेगम, पहले जो सब कुछ अपना समस्त इंद्रियां को जय कर चुका है, मन को जय कर चुका है। जय का अर्थ क्या है? जो नाक बंद करके, आंख बंद करके समाधि में बैठते में, ये जय नहीं है। प्रकृत जय है जो हमारे इंद्रियां को, मन को, सब कुछ वेग को, इच्छाओं को सब भगवत सेवा में लगा दिया है, भगवत भजन में लगा दिया है, भगवान के प्रेम कथा में, नाम में, भजन में, उनके सेवा में लगा दिया है। अपना मन और इंद्रियां सब भगवत सेवा में लग गए हैं। जब तक हमारा मन, हमारे इंद्रियां भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के सेवा में नहीं लगा है, तब तक ये शुद्ध नहीं होंगे और हमारे बस में नहीं होंगे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवान मुखे जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदा। भक्तों, श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज रूपानुग धारा को, गोस्वामियों को धारा को प्रचार किया है, महाप्रभु के धारा को प्रचार किया है, और खुद कार्तिक व्रत करते हुए जो नियम सेवा करते हुए राधा कुंड में रहते हैं। हाँ, उन्होंने पूरा कार्तिक में मास, पूरा कार्तिक मास राधा कुंड में रहते थे और वहां पर नियम सेवा करते थे। 3 लाख नाम जपा करते थे, प्रत्यह गिरिराज महाराज का परिक्रमा करते थे, और प्रत्यह राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करते थे। वहां पर नाम 3 लाख नाम अपतित करते थे, और नियम सेवा जो कार्तिक व्रत रखे थे अत्यंत निष्ठा के साथ। चलो, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के समाधि पीठ के पास बैठते हुए वहां पर भजन करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि यदि हमारे समस्त वैष्णव सेवा माने कृपा नहीं होगा, यदि इन गोस्वामियों के कृपा नहीं होगा, तब तक हमारा कभी भी भजन नहीं होगा। जिन्होंने प्रैक्टिकली जो भजन कर चुके हैं, करते हुए आए हैं,
और करते हुए जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त किए हैं, उन्हीं के कृपा होने से ही हमारा निश्चित भाव से आत्म कल्याण होगा। और वही कारण से श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने कार्तिक व्रत जो नियम सेवा रखा राधा कुंड में, और समस्त जीवों को शिक्षा दिया कि केवल सबको भजन के लिए उपदेश देने से नहीं बनता, पहले तुम खुद को भजन करना पड़ता। पहले आचरण, जो श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, पहले खुद अपना आचरण करना चाहिए, और आचरण करते हुए समस्त जीवों के कल्याण के लिए प्रचार करना भी चाहिए। आचार प्रचार तुम्ही कर दुई कार्य, तुम्ही गुरु सर्व गुरु तुम्ही जगत राज्य। साक्षात माने अद्वैत आचार्य इस बात को कहा था हरिदास ठाकुर से, जो प्रकृति में आचरण करते हुए जगत में प्रत्येक जीवों को चाहता है कि सबका आत्म कल्याण हो, क्योंकि वो जो आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनके हृदय में इस प्रकार जीवों के प्रति कृपा भर जाता है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक जीव का आत्म कल्याण हो। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्व सत्य उपकारक निष्पृह सर्वत सिद्ध सर्व विद्या विशारद सर्व संशय संचेता अनलोस गुरु रुदारत। इस प्रकार श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने निष्ठा के साथ नियम सेवा के साथ कार्तिक व्रत रखा, और वृंदावन में श्रील जगत गुरु प्रभुपाद जी महाराज ने पुरुषोत्तम मास व्रत भी रखा, चतुर्मास व्रत भी रखा। हाँ, चतुर्मास व्रत तो यहाँ महाप्रभु के पास सीधा मायापुर में रखा प्रभुपाद जी महाराज ने। और सतकुटी नाम, मायापुर में बैठ के श्रीमान महाप्रभु के चरण में बैठ के सतकोटि नाम जपा किया, भजन किया जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने। हाँ, प्रत्यह 3 लाख नाम जपा करते हुए सतकोटि नाम 100 करोड़ नाम उन्होंने लिया और भजन किया। जबकि भगवान का नाम में, भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में इस बात को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने एक सुंदर उपदेशामृत में इस बात को कहा है कि हम घर द्वार सब त्याग करके चले आते हैं। बहुत सुंदर कथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, हम तो घर द्वार छोड़ कर चले आते हैं और खुद को बहुत कुछ मान लेते हैं। हाँ, हम सब छोड़ कर आ गया है, हम ब्रह्मचारी हो गया, सन्यासी हो गया, हम सब छोड़कर आ गया है। पर क्या हुआ? हम आकर क्या यहाँ पर संपूर्ण भाव से गुरुदेव के चरण में समर्पित हो पा रहे हैं? इस बात को श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने पूछा है, समस्त मठवासियों को पूछा है, समस्त सन्यासियों को पूछा है, समस्त गृहस्थ वैष्णव को पूछा है, क्या तुम गुरु के चरण में आ जाते हो, गुरु ग्रहण कर लेते हो? प्रकृति में क्या हम गुरु के चरण में आने के बाद क्या संपूर्ण भाव से सब कुछ गुरु के चरण में समर्पित कर चुके हैं? क्या नहीं कर पाए हैं? हाँ, केवल कह रहे हम गुरु ग्रहण किया है, चाहे वो त्यागी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो मठवासी हो। और श्रील जगत गुरु प्रभुपाद जी महाराज तो मठवासियों के लिए और भी बहुत सारे बात कहा है। हम सब त्याग करके मठ में आ गए, मंदिर में आ गए, गुरु शरण में आ गए, खुद को बहुत बड़ा मान रहे हैं, इतना अभिमान भरा है, जबकि हम और गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति और हमारे हृदय में और प्रेम नहीं रहता है, उनको और मानते नहीं, उनको प्रणाम करना भी हमको कष्ट हो जाता है, इच्छा नहीं होता है।
है? जब हम घर में था तब हमारा जितना प्रेम वैष्णव के प्रति था, जितना प्रेम भगवान के सेवा के प्रति, वैष्णव के सेवा के प्रति, महाप्रसाद के प्रति था, उतना क्या अभी है? और उस पर अपना मन को श्रील जगतगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने अपना मन को इस बात पूछा है, दुष्ट मन तुम किसेर वैष्णव, हे दुष्ट मन तुम कैसे वैष्णव हो? जगतगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने कहा है कि इसका समस्त कारण है कि जब हम खुद को एक वैष्णव मान लेते हैं, मैं बड़ा वैष्णव बन गया हूं, बहुत बड़ा साधक बन गया हूं, मैं एक भजनानंदी संत बन गया हूं, तब क्या होता है? तब क्या होता है? गुरु से लेकर वैष्णव से लेकर और साधारण जीव तक भी तुच्छ लगते हैं। जगतगुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं इसका कारण एक है कि मैं वैष्णव बन गया हूं। यहां पर तृणादपि सुनी चैन तररूपी सहिष्णु ना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदारी नहीं रहा, परंतु जगतगुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि हम इस श्लोक को पढ़ते हुए समझते हैं कि मैं पूरा इस समस्त सिद्धांत के अंदर में हूं, मेरे पास तृणादपि सुनी चैन है ना। हम क्या कहते हैं, देख के केवल कपट में, निष्कपट में नहीं, कपट में बस साष्टांग प्रणाम कर लेते हैं, चरण को पकड़ लेते हैं, आमी अधम आमा के कृपा करुण, आमी अधम आमा के कृपा करुण, है? इस प्रकार कपटता नहीं है, नहीं चलता। श्रील जगतगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कपट में किसी को प्रणाम मत करो, छल कपट में है किसी को दैन्यता मत दिखाओ। जिस प्रकार है कि खेत के अंदर में दो वैष्णव का दर्शन हो गया, सब कपट में एक दूसरे के चरण को पकड़ के कहने लगे आमी अधम आमा की कृपा करूं, आमी अधम आमा की कृपा करूं। दोनों एक दूसरे के चरण को पकड़ते हुए खेत के अंदर चले गए। खेत के अंदर में क्या हुआ, वो किसान धान बोया था, वो धान उगे थे, सब पौधे हो गए थे, तो वहां पर दोनों ही लोटपोट होने लगे कीचड़ में, और वो धान पौधे को पूरा कीचड़ में ही सब नष्ट कर दिया दोनों ने। और आमी अधम आमा की कृपा करूं, आमी अधम आमा की कृपा करूं, एक दूसरे को चरण को पकड़ते रहते हैं और कह रहे हैं कि मैं अधम, मुझे कृपा करो। किसान ने आया, लाठी एक पकड़ा रखा था, देखा क्या रे ये दोनों क्या कर रहे हैं, आप कीचड़ में लोटपोट हो रहे हैं और कह रहे हैं आमी अधम आमा की कृपा करूं। तो किसान ने एक प्रहार दिया, एक को दूसरे को एक प्रहार दिया, कहा तुम अधम नहीं हो, तुम भी अधम नहीं हो। अधम कौन है? मैं ही अधम हूं। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा खेती गया। उसी प्रकार श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि कपटता, छल कपट वैष्णव राज्य में नहीं होता। कोई यहां पर निरपेक्ष है, भगवान और गुरुदेव निरपेक्ष हैं। कोई कपट करके कोई आगे नहीं बढ़ पाया है, कोई कपट छल करके कोई भजन नहीं कर पाया है। जिसके अंदर में कपट है, छल है, वो कितना भी भजन करे, खुद को समझ रहे होंगे कि मैं निष्ठा के साथ भजन कर रहा हूं, मैं निष्ठा के साथ साधन कर रहा हूं, मैं निष्ठा के साथ अनुष्ठान कर रहा हूं, मैं सब कुछ त्याग करके आया हूं, बस वो उसका चिंता में, चिंतन में ही रह जाएगा। बस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज समस्त मठवासियों को एक बहुत सुंदर संदेश दिया है कि केवल हम घर द्वार पिता माता सब कुछ त्याग करके मठ में इसी के लिए नहीं आए हैं, केवल खा पीकर यहाँ पर सोने के लिए, केवल धन उपार्जन करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर आए हैं निष्कपट भाव से, निर्मत्सर भाव से, निर्मल भाव से हरि गुरु वैष्णव के सेवा करने के लिए। हाँ, यहाँ पर हम आए हैं केवल सेवा करने के लिए। और यदि
बहुत सुंदर बात जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, यदि हम इस प्रकार मठ में रहते हुए, मंदिर में रहते हुए, जो ब्रह्मचारी सन्यासी बनते हुए अथवा गृहस्थ भक्त भी दीक्षा लेते हुए वो मंदिर में सेवा करते हुए यदि केवल गुरु वैष्णव के दोष देखने लगेंगे, उनके प्रति उनका यदि श्रद्धा नहीं होगा, उनके सेवा यदि नहीं करेंगे, इस प्रकार गुरु और वैष्णव के चरण में अपराध करते करते उनका पतन होता है, उनका पतन हो जाता है। वो भजन राज्य से विच्युत हो जाते हैं। इसका ये मतलब ये नहीं, श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते केवल गुरु ग्रहण कर लेने से, दीक्षा ले लेने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता है। हाँ, कोई सिद्ध नहीं हो जाता है, कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता है। यदि हरि गुरु वैष्णव के चरण में उसका श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, निर्मत्सर निष्कपटता नहीं है, उनके सेवा नहीं कर रहा है, उनके चरण में सब कुछ समर्पण नहीं कर पाया है, तब तक उसका कभी भी आत्मकल्याण नहीं होगा। प्रभुपाद जी महाराज ने इस बात को स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि इन लोगों का जो केवल छल कपट में सब कुछ त्याग करके आया है, परंतु यहाँ पर आकर भी संसार जैसा अपना जीवन को रखा है, केवल धन उपार्जन कर रहा है, कपट करते हुए बहुत धन संपत्ति प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर रहा है, उसका पतन होता है। पुनः वो संसार में चले जाता है, पुनः वो भौतिक विषयासक्त होकर वो उसका मन इंद्रियां सब भौतिक विषयासक्त में जाकर वो पुनः गृहस्थ जीवन में चले जाता है, भौतिक बंधन में चले जाता है, वो विषय आसक्त होकर विषय कीड़ा बन जाता है। हाँ, क्योंकि यह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार यदि हम गुरु और वैष्णव के चरण में रहते हुए उनको प्रार्थना करते हुए हम उनको प्रार्थना करेंगे कि कबे हबे बोलो सेदिन आमार, कबे हबे बोलो सेदिन आमार, कब मेरा वो दिन आएगा, मैं निष्कपट निर्मत्सर निर्मल भाव से एकांत में बैठ के केवल हरि नाम करूंगा, केवल हरि गुरु वैष्णव के सेवा करूंगा, केवल अपना जीवन को निछावर करते हुए अब मेरा आत्म कल्याण कर पाऊंगा। और प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि हरि नाम संकीर्तन ये यहाँ का धन नहीं है, गोलोक कह रहे प्रेम धन है। हरिनाम संकीर्तन गोलोक कह रहे प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन रुचिना हईलो कहने मेरा हृदय में किस प्रकार इसमें रुचि नहीं हुआ, रति नहीं जन्मा इस हरि नाम के प्रति। श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, जब निर्मत्सर भाव से, निष्कपट भाव से जो आकर हरि गुरु वैष्णव के चरण में इस प्रकार निछावर होते हुए, इस प्रकार आत्म निवेदन रूप जो हमारे गोस्वामियों ने, आचार्यों ने जो भजन को लिख के गए हैं, उसको स्तुति करते हुए, गाते हुए, जब हरि गुरु वैष्णव के चरण में रोते हुए, विलाप करते हुए, उनको स्तुति करते हुए जब विनती करेगा, प्रणाम करेगा, उनको भिक्षा मांगेगा निष्कपट निर्मत्सर भाव से, निर्मल भाव से, तब हरि गुरु वैष्णव के कृपा उसके ऊपर पूर्ण भाव से, संपूर्ण भाव से हो जाएगा और वो निश्चित भाव से हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए हरि नाम में उसका रुचि होगा। इस प्रकार जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने इस बात को कहा है। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर कथा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का। इस प्रकार चरित्र है जो वैष्णव के राज्य में अत्यंत अनमोल हैं। और मैं कह दूं कि प्रकृति में यदि कलियुग में जो वैष्णव
आचार्य रूप पर भास्कर जो सूर्य रूप पर उदय हुए थे इस वैष्णव माने जगत में, और समस्त वैष्णव को जो मार्गदर्शन कराया है, जो समस्त शास्त्र और समस्त गोस्वामियों के सिद्धांत को जो स्थापन करते हुए पाखंडियों का भी मुख बंद किया है। उस समय जो निराकारवादी पाखंडियों ने, जो नास्तिक व्यक्तियों ने 35 माने प्रश्न किया था वैष्णव को, वैष्णव सिद्धांत को उन्होंने खंडन करने के लिए, वैष्णव सिद्धांत को उन्होंने उपहास करते हुए बहुत सारे प्रश्न किया था। और जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने वो पाखंडियों का, वो नास्तियों का समस्त प्रश्न का जवाब देते हुए वैष्णव सिद्धांत को स्थापन किया। और प्रकृत जो सनातन धर्म क्या है, वैष्णव सिद्धांत क्या है, वैष्णव सिद्धांत ही सनातन धर्म है, वैष्णव सिद्धांत ही आत्म धर्म है, वैष्णव सिद्धांत ही जैव धर्म है, वैष्णव सिद्धांत ही समस्त शास्त्र का धर्म है। इस बात को समस्त नास्तिक पाखंडी पाषंडियों के सामने स्थापन करते हुए सबका मुख बंद कर दिया। इस प्रकार वैष्णव आचार्य हैं, और वो कारण से वैष्णव जगत में वो हैं, सूर्य हैं, भास्कर हैं। जब श्रील जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने तिरुभाव उनको जो माने निशांत भाग में, जो प्रथम प्रहर में, प्रथम जाम में, प्रथम लीला में प्रवेश किया है, तब क्या हुआ? प्रत्येक वैष्णव आचार्यों ने इस बात को उपलब्ध कर पाया कि निश्चित भाव से वैष्णव जगत में सूर्यदेव अस्ताचल में चले गए, अस्ताचल में चले गए। केवल उनका जो मार्गदर्शन, केवल जो उनको उपदेश, उनका जो माने जीवों के ऊपर जो कृपा, वो केवल अभी तक बच गया। और वही कारण से आज हम लोग उन्हीं की कृपा से आज इन जगत में वैष्णव क्या है, वैष्णवता क्या है, वैष्णव के स्वरूपता क्या है, महाप्रभु का जो मार्गदर्शक शिक्षा क्या है, वो सब आज यदि जगत में सबको पता है तो उन्हीं की ही कृपा है। हाँ, आज जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के जितने भी शिष्य थे उन सब के ऊपर उन्होंने इतना कृपा किया। और सब ने केवल भारतवर्ष में नहीं है, संपूर्ण विश्व में, पृथ्वी में, प्रत्येक देश में जाते हुए पाश्चात्य देश के लोगों को इस प्रकार श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का जो शिक्षा को प्रदान किया, जो महाप्रभु की शिक्षा को प्रदान किया, तो जो पाश्चात्य देश के लोग जो माने क्या सनातन धर्म को आज इस प्रकार इतना भाव से उन्होंने माने ग्रहण किया है, सब इन्हीं की कृपा है। श्री जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज। एक बात कह दूं, केवल क्यों मैं कह रहा हूं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जो वाक्य है केवल जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ही पृथ्वी में प्रचार किया है, और किसी का सामर्थ्य नहीं था। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज तक पृथ्वी में कहीं भी महाप्रभु का वाणी कोई भी प्रचार नहीं किया था, और पहली बार जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ही प्रचार किया। और अपना समस्त शिष्यों को उन्होंने इस प्रकार कृपा किया, शक्ति प्रदान किया, और सबको
जगत में पूर्ण भाव से पृथ्वी में प्रचार करने के लिए आदेश दिया, निर्देश दिया, उपदेश दिया। हाँ, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी भी उनके एक अनन्य शिष्य हैं। वो जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के कृपा आशीर्वाद से, गुरु कृपा से हमारे गुरु महाराज जी ने पूर्ण भाव से, संपूर्ण भाव से जगत के प्रत्येक जीवों का कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए एक सुंदर आत्म कल्याण संस्थान बनाया, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन नाम का। और इस आत्म कल्याण संस्थान का एकमात्र उद्देश्य है प्रत्येक जीवों का आत्म कल्याण करना। जो महाप्रभु का वाक्य है वही जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का भी वही वाक्य है, वही शिक्षा है। और हमारे गुरु महाराज जी परम पूज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी का भी वही वाक्य है, सब कोई मिल कर रहो। जिसे प्रकार माने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपना समस्त पार्षदों को एक ही बात कहा था कि सब कोई मिल अपना अपना अंदर में माने अच्छा से एकता में रहते हुए जगत में प्रचार करो, सबके साथ प्रेम करो, प्रत्येक जीवों को प्रेम करो। जीवे दया नामे रुचि। जीव का दया, जीव के प्रति कैसे दया होगा, ध्यान देना। कोई भजन कर रहा है, कोई अपना टाइम में खा लेता है, अपना टाइम में सो जाता है, दरवाजा बंद कर देता है, वो भजन नहीं है। मैं व्यास गद्दी के ऊपर बैठ के कह रहा हूं, ये सच बात है। हमारे गुरु महाराज जी भी इसको मना किए हैं प्रत्येक शिष्य को। कोई आया, कोई गया, कोई कौन क्या चाह रहा है, किस प्रकार जीवों का उद्धार होगा, प्रत्येक जीव का कैसे आत्मकल्याण होगा। हम केवल यहाँ पर खा पीकर माला लेकर बैठने के लिए नहीं आए हैं। गुरु महाराज जी देखते थे यदि कोई इस प्रकार समय में माला लेकर घूम रहा है, बैठा है, तो उसको बंद कर देते थे। जाओ वहां पर काम करो, वहां पर सेवा करो, ये करो, वो करो। और जब भजन तो सेवन मुखे जुहादो स्वयमेव स्मृत्यदा। हाँ, जीव का कल्याण। जिस प्रकार माने महाप्रभु का जो उपदेश, निर्देश, आदेश हैं, उसी प्रकार जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का आचरण है। उन्होंने भी प्रत्येक जीवों के लिए रो रहे थे। कृपा सिंधु संपूर्ण सर्व सत्य उपकार, प्रत्येक जीवों के लिए रो रहे थे, कैसे प्रत्येक जीव का उद्धार होगा। यद्यपि जब भी कभी भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जो भी अनुष्ठान करते थे, जो भी भजन साधन करते थे, खुद के लिए नहीं, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि प्रत्येक जीवों का किस प्रकार उद्धार होगा, प्रत्येक जीवों की किस प्रकार आत्मकल्याण होगा। इसी के लिए जो वैष्णव होते हैं, गुरु होते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं करते, प्रत्येक जीवों के लिए। क्योंकि प्रत्येक जीव के वो सुहृद हैं, बंधु हैं। सुहृद सर्वदेहिनम अदात सत्रव संता साधव साधुभूषण है। और हमारे गुरु महाराज जी भी वही जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का एक सुंदर नमूना है, एकांतिक शिष्य हैं। मैं खुद देखा हूं, गुरु महाराज जी जब तक सब कोई प्रसाद नहीं पाएंगे, खुद कभी भी नहीं पाते थे। जो भी आया सबको एक ही बात कहते थे, हैं? राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षाचार। राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षाचार। राधा कृष्ण बोलो बोलो रे सवा। गुरु महाराज के शिक्षा यही है
कि हम इस जगत में इसी के लिए आए हैं कि जगत के कल्याण के लिए, प्रत्येक जीवों का कल्याण के लिए। यहां पर मठ में नहीं आए, यहां पर खा पी कर सोने के लिए नहीं आए हैं। गुरु महाराज एक मुहूर्त भी बैठते नहीं थे, सोते थे। गुरु महाराज का सोना अब नहीं देख पाओगे। दिन में तो मात्र 5-10 मिनट की वृद्धा के समय में, जबकि 95 के उम्र में भी दोपहर में बस कुछ पल के लिए आंख बंद करते थे, कुछ पल के लिए उठ के बैठते थे और चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत सुनते थे। किसी भी शिष्य को बुलाते थे, पढ़ो, और गुरु महाराज सुनते थे। और उसी उम्र में भी कभी भी मंगला आरती बंद नहीं है। जो मंगला आरती में नहीं आता था उसको गुरु महाराज पूछते थे, क्यों तुम मंगला आरती में नहीं आया? और उनके लिए पूर्ण भाव से उस दिन महाप्रसाद का बंद कर देते थे, क्यों? अब तो आज मंगला आरती नहीं दर्शन किया, तेरे लिए आज प्रसाद नहीं है, उपवास है तुम्हारा। इस प्रकार आचार्य गुरु खुद जो आचरण करते हुए समस्त जीवों को शिक्षा दिया। इसका मतलब नहीं कि गुरु महाराज सबको इस प्रकार क्रोधित होकर ईर्षा के स्वाद के साथ कहते थे, नहीं, जीव का आत्मकल्याण के लिए हमको उपदेश, निर्देश, शासन करते थे। इसके लिए तो प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं ना, हम जब मठ में आते हैं, मठ में रहते हैं, जब गुरु वैष्णव ने हमको कुछ शिक्षा देने के लिए शासन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनकी बात तो मानने की दूर की बात है, उनको श्रद्धा करने की तो दूर की बात है, उनके प्रति हमारा द्वेष भाव हो जाता है। इस बात को जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी गुरु प्रभुपाद जी महाराज ने कहा है। जब क्या होता है, मठ मंदिर में जो हमको शिक्षा देने के लिए सत मार्ग दर्शन कराते हैं और कराने के बाद हमको उपदेश देते हैं, कुछ यदि हम खराब रास्ता में हैं, खराब कार्य में हैं, यदि हमको डांटते भी हैं, शासन भी करते हैं गुरु और वैष्णव, तब हमारा मन में क्या होता है, वो गुरु और वैष्णव के प्रति द्वेष हो जाता है। हम उनको प्रेम श्रद्धा तो करने की दूर बात है, उनके विरुद्ध में चले जाते हैं। ऐसे भी हुआ भी है। इसी बात पर जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि हमारे इस प्रकार दुर्दैव हैं, दुर्दशा है, यदि गुरु वैष्णव हमको शासन करने के लिए, सदमार्ग दर्शन कराने के लिए, हमारा आत्म कल्याण के लिए यदि हमको उपदेश देते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, उनको अवमानना करते हैं, उनको उपेक्षा करते हैं और उनको द्वेष भी कर लेते हैं। और वो कारण से श्री जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज अत्यंत दुखी हो गए हैं कि मठ में वास करते हुए यदि गुरु वैष्णव और के चरण में हम समर्पित नहीं हो पाए हैं तो वो मठवास, वो भजन, वो सब कुछ तुच्छ हैं। चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो वानप्रस्थी में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी में हो, चाहे वो सन्यासी में हो, इस आश्रम और इस माने इस सब में कुछ भी महत्व नहीं है यदि हरिभजन नहीं किया। हरिभजन करने से ही सबका महत्व है, ध्यान देना। हरिभजन करने से ही सन्यासी का महत्व है, हरिभजन करने से ही ब्रह्मचारी का भजन है। अनुगत्य में रहते हुए, समस्त समर्पण करते हुए, सब कुछ माने तन मन धन, प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि अपना तन मन और धन, क्या होता है कि गुरु ग्रहण करने के बाद, सब आने के बाद जो दक्षिणा होता है ना, दक्षिणा जो मिलता है, बस ब्रह्मचारी अपना पॉकेट में रख देता है, अपना अकाउंट खोल देते हैं। बहुत माने आश्चर्य की बात है कि हम सब कुछ समर्पण करते हुए आए हैं और अपना धन यहाँ पर हम किसके लिए आए हैं, वही बात श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं। केवल भंडारा खाने के लिए और केवल दक्षिणा लेने के लिए आए हैं, साधु बने हैं, हैं? तो उसी के लिए कहते हैं कि जो माने किसी भी आश्रम वर्ण में क्यों न हो, कहीं पर भी क्यों न हो, वो कितना गुरु और वैष्णव के चरण में निछावर हैं और किस प्रकार अपना तन मन धन के साथ गुरु के चरण में समर्पित हैं,
और गुरु वाक्य को कितना निष्ठा के साथ पालन कर रहा है और किस प्रकार गुरु वाक्य के प्रति सम्मान देते हुए अपने हृदय के साथ गुरु के चरण में निछावर हैं, ये महत्वपूर्ण है। और वो कारण में प्रभुपाद जी महाराज इसी बात को कहते थे कि गुरु के पास रहना ये बड़ी बात नहीं है, गुरु के चरण में निष्ठा में समर्पित होना ये बड़ी बात है। गुरु के पास रहना ये बड़ी बात नहीं है, गुरु वाक्य को निष्ठा के साथ पालन करना ये बड़ी बात है। गुरु के पास रहोगे और गुरु की एक बात नहीं मानोगे, गुरु के पास रहोगे, गुरु के चरण में समर्पित नहीं होगे, तो इस बात को लेकर प्रभुपाद जी महाराज ने कहा, इस बात को गुरु के पास रहकर भी जो गुरु के चरण में समर्पित ना हो, गुरु के पास रहते हुए भी जो गुरु को वाक्यों को नहीं मान रहा हो, उसका पतन सुनिश्चित है। वो भजन से विच्युत हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। इस बात को जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं। और तुम कहां पर भी हो, कैसे भी हो, कितना दूर में भी क्यों न हो, यदि तुम गुरु और वैष्णव के चरण में निछावर हो और उनके वाक्य गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिय आक्य आर ना करिय मने आशा, यदि वो पूर्ण भाव से निछावर हो तो क्या है, वो निश्चित भाव से उसका कभी भी पतन नहीं होगा। और वो कारण से खुद अपना आत्म कल्याण करते हुए जो पूर्ण भाव से समस्त जीवों का आत्म कल्याण सोचता है, वो है एकमात्र वैष्णव, जो केवल खुद माने अपना आत्म कल्याण चाहता है। मैं भजन कर लूंगा, मैं 3 लाख नाम कर लूंगा, मैं समय में खा लूंगा, मैं समय में सो जाऊंगा। कोई खाया, हमारा कोई आवश्यकता नहीं, पूछा भी कौन खाया कौन नहीं खाया, कोई आया कोई गया, तू भजन कर रहा है कि नहीं, तू क्या कर रहा है, हमारा कोई उसमें मतलब ही नहीं, केवल मैं भजन करूंगा। प्रभुपाद जी अवश्य कहते हैं कि अपना भजन सर्वस्व, वो तो बात सही है, पर इसके बाद भी और कुछ कहते हैं कि खुद का भजन खुद के लिए सर्वस्व इसी के लिए है, वो भजन के द्वारा हम जीव का आत्म कल्याण कर सकते हैं। वो भजन के द्वारा अपना खुद का आत्म कल्याण करने के बाद प्रत्येक जीव को हम उद्धार कर सकते हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, सर्व उत्तम वैष्णव, जो प्रत्येक जीवों के लिए रोता है, प्रत्येक जीवों के लिए जो चिंता करता है कि प्रत्येक पतित जीव का किस प्रकार उद्धार होगा। चाहे भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी क्यों न हो, प्रत्येक जीवों का उद्धार के लिए वो सोचते थे। चाहे वो जो अपतित भाव से 3 लाख नाम अपना जीवन भर जो भजन किया है, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी महाराज भी हैं, वो भी अपना भजन में भजन करते हुए भी खुद आचरण में दिखाया है जीव के प्रति दया। कहते हैं कि जो जीव वृक्ष लता पशु पक्षी कीटो आदि बोलीते ना पारे, सुनी ले ही कृष्ण नाम तारा सब तरे। केवल मनुष्य नहीं है, श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज तो यहां तक भी कहा कि पशु पक्षी कीट आदि बोलीते ना पारे। पशु पक्षी कीट पतंग ये तो बोल नहीं पा रहे, वृक्ष लता ये तो बोल नहीं पा रहे। यदि हम हरि नाम उच्च स्वर में करेंगे, कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, तब क्या होगा, तब इन सब ने जब श्रवण करेंगे सुनेंगे, तब इन सब का भी आत्म कल्याण हो जाएगा। इसका मतलब कि केवल खुद अपना आत्म कल्याण जो भजन करते हैं साधु संत वैष्णव नहीं चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि जगत में प्रत्येक जीवों का आत्म कल्याण चाहते हैं। भक्तों, जो भी हो, आज के लिए कथा को यहीं पर विश्राम देंगे, कल फिर श्रवण करेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के और आगे चरित्र के बारे में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारा भजन राज्य के लिए। श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जो हमारे गौड़ीय वैष्णव राज्य में सूर्य थे और
वो भास्कर थे, जो मार्गदर्शक थे। आज यदि पृथ्वी में प्रत्येक जीवों का आत्मकल्याण हुआ है, प्रत्येक देश में प्रत्येक मनुष्य का आत्मकल्याण हुआ है, वो है एकमात्र जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की एकमात्र अहेतु की कृपा है। जो महाप्रभु के जो विभूति है, कल हमने सुना था साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु ने अपना विभूति शक्ति को भेजा है। जो भगवान ने कहा था आचार्य मांग बीजान्यांग न अवमन्यते कैचित न मर्त्या बुद्धि श्वेत सर्वदेवमय गुरु। वो भगवान के विभूति हैं जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं। आइए आज की कथा को हरिनाम संकीर्तन के साथ आज यहाँ पर हम विश्राम देंगे। कल फिर श्रवण करेंगे जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के चरित्र के बारे में और आगे।